जैसे दिलों को जोड़ने के लिए प्यार जरूरी होता है, वैसे ही दो तारों को जोड़ने के लिए टेप जरूरी होती है। टेप जिसका इस्तेमाल हम सब ने जिंदगी में कभी न कभी तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेप फैक्ट्री में बनती कैसे है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ टेप की सबसे बड़ी फैक्ट्री में और आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि आखिर ये छोटी सी टेप बनती कैसे है। तो गाइस, टेप बनाने के लिए सबसे पहले लिया जाता है पीवीसी की चादर का बड़ा सा रोल। अब जैसे ही इस रोल को खोला जाता है तो आप देख सकते हैं ये लंबी पीवीसी चादर बाहर निकलती है और यही पीवीसी चादर आगे चलकर हर तरह की टेप बनती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, काली हो या किसी और टाइप की। अब इस पीवीसी चादर को एक बड़ी सी मशीन में अच्छे से फिट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से नई पीवीसी चादर और दूसरी साइड से पुरानी चादर को टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर मशीन को कर दिया जाता है चालू। जैसे ही मशीन चालू होती है, रोलर घूमना शुरू कर देते हैं और पीवीसी चादर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब इसी स्टेप में टेप का सबसे जरूरी हिस्सा आता है ग्लू। ये जो आप सफेद रंग का ग्लू देख रहे हैं, दिखने में बिल्कुल फेविकॉल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये उससे काफी पतला होता है। आपको देखने को मिलते हैं इनक्लियर एक से ISNT2 है और आधे से पीवीसी। चादर को इस ग्लू के घोल में डुबोया जाता है ताकि इसमें चिपकने की ताकत आ जाए। धीरे धीरे जब ये ग्लू सूखता है तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मानो गायब ही हो गया हो। लेकिन खास बात यह है कि सूखने के बाद भी इसमें चिपचिपापन बना रहता है और तभी तो टेप अपना काम करती है। अब क्योंकि पीवीसी चादर बहुत ज्यादा गीली होती है, इसलिए इसे ऐसे ही रोल नहीं किया जा सकता, इसी वजह से ऊपर लगे होते हैं करीब 7-8 बड़े पंखे जो इस चादर को अच्छे से सुखाते हैं। पूरा रोल सूखने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। सूखने के बाद इस टेप को लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स पर लपेट दिया जाता है। पुराना रोलर निकालकर नया रोलर मशीन में फिट किया जाता है और इसी तरह एक एक करके बड़े बड़े टेप के रोल तैयार हो जाते हैं। लेकिन गाइस, इतना बड़ा टेप का रोल कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए अब बारी आती है कटाई की। इन बड़े रोल्स को उठाकर दूसरी मशीन में फिट किया जाता है, जहां ब्लेड वाली मशीन की मदद से इन्हें छोटे छोटे रोल्स में काटा जाता है। यही छोटे रोल्स होते हैं जो हम अपने घरों में या बिजली के काम में इस्तेमाल करते हैं। रोल कितना मोटा होगा, ये सब इसी मशीन से तय किया जाता है। कटाई के बाद सारे छोटे छोटे रोल एक एक करके क्रेट में रख दिए जाते हैं और फिर इन्हें ले जाया जाता है पैकिंग सेक्शन में। पैकिंग के लिए पहले प्लास्टिक की कवरिंग ली जाती है, उसके अंदर ब्रांडिंग का कार्ड डाला जाता है और फिर एक एक करके टेप के रोल उसमें फिट किए जाते हैं। इसके बाद मशीन से इन्हें अच्छे से सील किया जाता है और हमारी टेप की पैकिंग एकदम बढ़िया और मार्केट रेडी हो जाती है। अब ये टेप फैक्ट्री से निकलकर सीधे दुकानों तक भेज दी जाती है, जहां से हम सब इन्हें खरीदते हैं। तो बताइए गाइस, आपने कभी टेप का इस्तेमाल किया है या नहीं, और ये पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।